मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा नए साल 2023 के बारे में। धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा यह साल, क्या लेकर आ रहा है उनके जीवन में, क्योंकि शनि की 7.5 से भी नए साल में मुक्ति मिल जाएगी और उनके जीवन में कैसा होगा उनका कैरियर नए साल में। मैं उससे पहले आपको पूरी बात बताऊं, आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने से मेरे चैनल के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो मैं ऐसे ही आपका नया नया समस्याओं से और अन्य रूप से मार्गदर्शन करता रहूंगा। और उसके लिए आपको केवल एक बार रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब दबाना होगा और बेल आइकन भी दबानी होगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। अब मैं बताता हूं आपको धनु राशि के लिए कैसा होगा नया साल 2023। पुराना साल बीतने के साथ ही आप सोच रहे होंगे कि बीता साल कितनी तेजी से निकल गया। इस समय में बड़ा शिक्षक होता है, यह आपको चीजों को भी महत्व देता है और सिखाता है। लोग, क्षण, प्रकृति और भाग्य समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, और आप अगर बदलाव नहीं करते तो आपको समस्या होगी। धनु राशि वालों को भी नए साल में समय के साथ बदलने की आवश्यकता है और अपने सभी पहलुओं पर और कैरियर और वित्त सहित सभी पर अच्छा प्रभाव होगा, जिससे उससे अच्छा रास्ता बनेगा। यह साल आपके लिए अच्छा होगा। मैं बताता हूं अब आगे। आप इस वर्ष जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन इस आशावाद को पूरे वर्ष कैसे लेकर चलते हैं, यह आपकी बात आपके भविष्य की दिशा तय करेगी। आशावादी होने के साथ यह आप पहले ही कहीं अधिक मेहनत करते समय सक्षम होंगे, और जिसका परिणाम आपके करियर में दिखाई देगा। और धनु राशि वाले 2023 में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो एक अच्छा वर्ष है। वर्ष के पूर्वार्ध में शुक्र और बृहस्पति ग्रह एक साथ मिलकर आपकी वित्त की बेहतर बनाएंगे और उसमें सकारात्मकता लाएंगे। आपके कुंडली में शुक्र ग्रह आपको भरपूर ऊर्जा देगा, जो आपको 2023 में प्रेम वचन बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कुछ लोगों में विपरीत लिंग के प्रति भी उनके करीब आने और उन पर विश्वास करने की इच्छा जागृत होगी। धनु राशि पर भविष्यवाणी करता है कि आप वर्ष की शुरुआत से ही केवल नए रोमांटिक रिश्तों की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे जैसे साल बीतेगा आप सामाजिक दायरा भी अधिक स्पष्ट होता जाएगा। 2023 में रिश्ते के कठिन दौर में, विशेष रूप से तलाक के समय, वर्ष की पहली तिमाही में आपको कुछ राहत मिलेगी। हालांकि यदि आप डेटिंग कर रहे हैं तो किसी के साथ प्यार में भी हो सकते हैं। और 2023 सुझाव देता है कि आप उन पर भी खर्च कर रहे हैं, उनका पूरा ब्यौरा अपने पास रखे। राहु केतु के प्रभाव के कारण आपको 2023 में पैसा खर्च करने पर या अपने निवेश करने में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब मैं आगे बताता हूं। मजबूती के साथ आप बृहस्पति के कारण मजबूत मौजूदगी होगी आपकी 2023 में, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, जिस कारण इस राशि के जातकों की शिक्षा की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। हालांकि अगर शिक्षा की इस गति को बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये। और वर्ष की पहली तिमाही के बाद धनु राशि 2023 में शनि की उपस्थिति आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती है। परिणाम स्वरूप आपके मन में निराशाजनक और नकारात्मक विचार हो सकते हैं। 2023 में शनि ग्रह आपसे अतिरिक्त प्रयास की मांग करेगा। अगर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके प्रति दृढ़ होना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत करनी होगी।
मजबूत बृहस्पति के कारण धनु राशि वालों के जातकों के लिए 2023 में अच्छे स्वास्थ्य का पूरा आनंद मिलेगा और आहार का सेवन करने से साल में शुरुआती महीनों में जातक की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए संभव है कि आप अपनी इस आदत को सुधार करना हो चाहिए और शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय रहने की कोशिश करें। इसके अलावा व्यवसाय प्रदर्शन के चलते 2023 में आपको तनाव बना रहेगा। ऐसी स्थिति में आप ज्यादा तनाव न लें क्योंकि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। जहाँ तक आपकी मानसिक तौर पर स्वास्थ्य रखने की बात है, आप खुद को किसी न किसी तरह तनाव मुक्त रखने की कोशिश करनी चाहिए और झंझटों से बचने चाहिए। अब मैं आगे बताता हूँ। साथ ही बृहस्पति देव तो आपकी राशि का मालिक ही है। आपका प्रेम संबंध भी सही रहेंगे और धनु राशि वालों के लिए आसानी से रिश्ते आसान होंगे और आप जितने सवाल होते हैं आपके, आप उससे ज्यादा जवाब पाने के लिए जब पूरी तरह से तसल्ली से हो जाती है तभी डेट के लिए जाने की बात सोचते हैं, क्योंकि प्यार कोई विशेष महत्व नहीं देते आप। इसके साथ ही मैं बताता हूँ आपको धनु राशि वालों के लिए जो समय अवधि आपके लिए परीक्षा की घड़ी भी है, और यही नहीं, अक्टूबर के महीने तक आपके प्रेम संबंध में किसी न किसी बाधा या अड़चनों के आने की स्थिति बनती है और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपको शुक्र और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के उपायों की आवश्यकता होगी। साथ ही दूसरों को पहले से ज्यादा समय देने की कोशिश करें। आप दोनों साथ मिलकर किसी ट्रिप पर भी जा सकते हैं और इस तरह से ट्रिप आप दोनों के करीब ला सकती है। और एक धनु राशि के व्यक्ति के रूप में आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होगी कि आप दूसरों से बेहतर और ताज्जुब की बात यह है कि आप अपने पार्टनर को यह बताने में भी एक मौका नहीं छोड़ते। लेकिन 2023 में आपको इसी आदत में सुधार करना होगा। इसके बजाय सपोर्टिंग आदत के लिए अपनाने की कोशिश करें और भविष्य में सुखी रहें। नया साल आपके लिए अच्छा रहो। अब मैं करियर के बारे में बताता हूँ धनु राशि वालों के। 2023 में इस वर्ष आपको कैरियर के कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप इतने भाग्यशाली होंगे कि आप अपने कौशल के दम पर नौकरी मिलेगी, जिसमें सिर्फ ने अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप मेहनत करने के लिए प्रेरित भी होंगे। और धनु राशि 2023 में बृहस्पति की मजबूत उपस्थिति अप्रैल 2023 के बाद व्यापार वृद्धि में सहायक होगी। हालांकि 23 के पहले कुछ महीने व्यवसाय विस्तार व वृद्धि के लिए सबसे अच्छे नहीं हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि के दौरान अपने व्यवसाय संबंधी क्रम को कम जोखिम में ले। धनु राशि 2023 में शुक्र, बुध और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव 2023 में वृद्धि और पदोन्नति मिलने की संभावना से कहीं अधिक मजबूती होने का संकेत देता है। इसलिए पदोन्नति की वजह से मार्च के महीने के बाद वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इसके साथ ही आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा भी बनना पड़ सकता है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य की परीक्षा ले सकती है। 2023 के शुरुआती महीनों के दौरान फ्रेशर को भी उस नौकरी को खोजने के कई अवसर मिलेंगे जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके अलावा यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो धनु राशि 2023 के अनुसार अप्रैल का महीना सबसे उपयुक्त है। और धनु राशि वालों के लिए आगे की स्थिति बनती है कि आप असल में अनुभूति का एहसास करने का वर्ष है ये आपके लिए। इसलिए जैसे जैसे साल बीतेगा, दूसरी तिमाही छमाही के दौरान इसमें नई चीजें आजमाने का भी तीव्र इच्छा जागृत होगी और जागृत का परिणाम आपको कुछ अपने वर्तमान कैरियर की संभावनाओं के बारे में संदेह हो सकता है और आप इससे नाखुश लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यह भी महसूस करेंगे कि आप अधिक सक्षम और फिलहाल जो कर रहे हैं उससे बेहतर कर सकते हैं, इसलिए आप अपने जीवन में बदलाव के लिए प्रेरित हो सकते हैं। दूसरे भाग में व्यवसाय
से जुड़े लोग बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में सक्षम होंगे, क्योंकि बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह उनके पक्ष में होंगे। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, तो साल के दूसरे भाग में इस संबंध में आपकी राय बदल जाएगी। साथ ही साल की आखिरी तिमाही में आपको कई व्यावसायिक कारणों से यात्राएं करने का भी मौका मिल सकता है। इस अवधि में शुक्र की उपस्थिति सामान्य गति से कैरियर की वृद्धि में सहायक होगी। और साथ ही अक्टूबर के महीने के आसपास आपको कार्यालय में थोड़ी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके कुछ सहकर्मी आपके लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर 2023 आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं बताता हूँ वित्त की स्थिति कैसी होगी। जैसा कि ऊपर मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि वर्ष की शुरुआत में धनु राशि 2023 में सकारात्मक बृहस्पति और शुक्र की आपकी वित्तीय स्थिति की बेहतर बनाएंगे, क्योंकि कैरियर में आपका विकास होगा। 2023 में आप सेविंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि चीजें आपके लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। खासकर मार्च 2023 के महीने के बाद पिछले साल आपको जो धन की हानि हुई थी, इस साल की शुरुआत में वह धन आपको वापस मिल जाएगा। हालांकि आप इसके बारे में थोड़ी परेशानी का अनुभव करेंगे। संपत्ति के संबंध में कुछ पुराने मसले बने रहेंगे और इसे हल करने के समय लग सकता है, और खासकर यदि यह किसी प्रकार की भूमि, संपत्ति या धनु राशि को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धनु वित्त राशिफल 2023 कहता है कि आपको अप्रैल के महीने में आपकी नौकरी से बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त करना तय है। इसलिए स्पष्ट रूप से आपसे बहुत से लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप इससे अधिक योग्य हैं। यदि आपके पहले कभी निवेश किया है तो 2023 की पहली छमाही में उससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद न करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक मार्केट से आपको जो नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई करने में सक्षम हो सकेंगे। वर्ष की दूसरी छमाही में आपको काफी लाभ हो सकता है। शेयर बाजार की बात करें तो धनु वित्त 2023 निवेश करने में समय सावधान रहने की और चेतावनी देता है। 2023 में आपका थोड़ा परेशान का अनुभव करेंगे और संपत्ति के संबंध में कुछ पुराने मसले बन सकते हैं। इसे हल करने में भी समय लग सकता है। खास बात यह है कि किसी भी प्रकार की भूमि, संपत्ति जो धनु राशि को परेशान का सामना करना पड़ेगा। 2023 में आपको अपने खर्चे या तो नहीं होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए, और अगर फिर भी नाम मात्र के होंगे। जुलाई के महीने में स्वास्थ्य पर खर्चे की प्रबल संभावना का अनुभव होगा। और 2023 मित्र और परिवार आर्थिक रूप से आपका समर्थन करेंगे, साथ ही आपको सही सलाह भी देंगे और आपको ट्रैक पर वापस लाने में भी मदद करेंगे। 2023 की अंतिम तिमाही अचल संपत्ति, भूमि निवेश के लिए भी अनुकूल होगी। अपनी किस्मत आपको साथ देगी और अपने आप वित्त की अच्छी तरह से पर प्राप्ति भी के लिए भी विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे आपको। अब मैं बताता हूँ 2023 में जिन लोगों के लिए शादी विवाह नहीं हुई है, जो संतान की कामना कर रहे हैं धनु राशि वाले, उनको इस संबंध के लिए साल का पहला महीना अनुकूल रहेगा। हालांकि धनु राशि के जातकों के लिए कुछ खराब खबरें भी हैं। जैसे अगर आप फरवरी माह में अपने प्रेम संबंध के बारे में घर में खुलासा करें तो आपका परिवार आपके लव रिलेशनशिप को सिरे से नकार देगा। इसलिए धनु राशि वालों को लिए सलाह है कि फिलहाल वो अपने रिश्ते को गोपनीय रखें और मजबूती के साथ उपस्थिति के कारण विवाहित जोड़े पूरे वर्ष मधुर संबंध का आनंद लेंगे। शुक्र की स्थिति के कारण अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं आप। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की सहायता प्राप्त करेंगे और विवाहित जोड़ों के बीच एक मजबूत समझ भी विकसित होगी। साथ ही अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए काफी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि इस दौरान
इनकी शादी की कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। असल में यह समय आपको साथी को बुरा खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और प्रेम विवाह की स्थिति अगर कोई बनाता है तो वो अच्छा नहीं होगा, और रिश्ते में खोए हुए प्रेम को वापस लाने की जरूरत होगी। ऐसा करने के लिए आपको रिश्ते में खोया हुआ स्पार्क लौट सकता है। आप दोनों मिलकर अपने रिश्तों को बेहतरीन मोड़ पर ले सकते हैं, साथ ही एक दूसरे को बेहतर विकसित कर सकते हैं, और आप दोनों काफी बेहतर होंगे। और 2023 में शादी के बंधन में बंधने के संबंध में अच्छा साल आखिरी तिमाही में होगा। इसलिए जो भी धनु राशि वाले हैं, साल की आखिरी तिमाही में उनके शादी में होने के योग बनेंगे और शादी होगी उनकी। अब मैं बताता हूँ स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव रहेगा। आपको अब भी अपने मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा केयर करने की जरूरत होगी। विशेष रूप से साल के दूसरे भाग में यकीन धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, और वैसे ही मानसिक रूप से स्थिर होने में इस वर्ष आपको अपने पसंद के काम करने के लिए चाहिए। इसके लिए संभवतः आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ सके, और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा और चिंताएं कम होंगी। और वर्ष की शुरुआत में स्वस्थ जीवन जिएंगे। और साथ ही शनि मीन राशि में जब तीसरे से चौथे भाग में गोचर करेंगे तो उससे अच्छे स्वास्थ्य की सहायता मिलेगी। इस अवधि में जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हैं परेशान, उनमें सुधार होगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, इसलिए आपको खराब स्वास्थ्य के लिए शिकार की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए कहा जा सकता है कि वर्ष शुरुआत में आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। और परिवार की स्थिति, पारिवारिक जीवन के बारे में मैं बताता हूं कि जीवन में कुछ विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी जो बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मिला जुला रहेगा। अगर आप इस वर्ष किसी को खास व्यक्ति को अपने परिवार से मिलवाना चाहते हैं तो पहले परिवार के सदस्यों की मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करें। अपने पेरेंट को पूरा सपोर्ट में लेंगे, तभी आप अपने और अपनी जिंदगी से जुड़े लक्ष्य बनाएंगे, उसमें भी उनका पूरा सहयोग होगा। धनु परिवार राशिफल 2000 भविष्यवाणी करता है कि पेरेंट वेयर इस वर्ष आपकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे। इस आप में कुछ जातकों के पेरेंट्स आप पर शादी के लिए दबाव बनाना चाहते हैं, तो अगर आप इससे लिए तैयार नहीं है तो बेहतर होगा कि आप क्या चाहते हैं अपने पेरेंट्स को बताएं, समझाएं। इससे शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। और साथ ही आपके रिश्ते कुल मिलाकर अगर आप चेंजिंग करेंगे अपने व्यवहार के साथ में, समय के साथ में, तो आपके लिए ठीक होगा पारिवारिक स्थिति, क्योंकि वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के इर्द गिर्द घूमेगा। अब मैं बताता हूं कुछ उपाय धनु राशि वालों के लिए। सेहत के लिए साल अच्छा है, हालांकि मानसिक स्वास्थ्य की ओर से आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें और चंद्रमा मंत्र का जाप करें और चंद्रमा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। दूसरा, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए आसपास के वातावरण में सकारात्मक वाइब्स पैदा करने के लिए पीला रंग का नीलम रतन पहने। बुध यंत्र की पूजा करें, क्योंकि यह आपके जीवन में निर्णायक बनाने में मदद करेगा, और साथ ही आपकी लव लाइफ को भी प्रोफेशनल लाइफ और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। चौथा, गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि आपको 2023 में किसी भी तरह की घबराहट और बदलाव के डर को कम करने के लिए गायत्री मंत्र सहायक होगा। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी धनु राशि वालों के बारे में, उनके जीवन में कैसी स्थिति लेकर आ रहा है 2023। मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई बात और पूछनी हो, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। मैं जो भी
प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको निश्चित रूप से दूंगा। साथ ही आपका मार्गदर्शन भी करूंगा और लास्ट में मैं फिर आपसे कहूंगा कि मेरे मित्रों दोस्तों, जिन लोगों ने अभी किसी भी कारणवश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए और आप जुड़े हैं, कोई बात नहीं, परंतु आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको लगता है कोई नुकसान है तो ना करें, और अगर आपको लगता है कि कोई नुकसान नहीं है मेरे चैनल से जुड़े रहने से, तो निश्चित रूप से आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नई नई जानकारियां जो मैं वीडियो के रूप में देता हूं आप तक पहुंचती रहे नोटिफिकेशन के रूप में। और साथ ही वीडियो शेयर भी करें दूसरों को, जिससे वो भी अपने जीवन में उसका लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर नई राशि को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। मेरे साथ आप जुड़े रहें। जय श्री राम।